हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। हम सीख चुके हैं टू बी की फॉर्म इज एम आर का यूज़ करना और टू हैव की फॉर्म जैसे कि हैज, हैव, हैड, इनका यूज करना आज वाली वीडियो में हम सीखेंगे। तो पहले हम बात करेंगे हैज और हैव की। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हैज और हैव। तो हैड की बात हम करेंगे इन दोनों का यूज सीखने के बाद कि इन दोनों का यूज कैसे होता है, कहाँ पर होता है, ये सब देखने के बाद हम हेड की बात करेंगे। तो पहले मैं बता देती हूँ आपको, सिंपली बता रही हूँ पहले तो कि हैव का यूज हम करेंगे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, और कोई भी प्लूरल नाउन सब्जेक्ट कुछ भी हो वहां पर हम करेंगे हैव का यूज। और हैज का यूज हम करेंगे किसके साथ, ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर हो नाउन या सब्जेक्ट। सबसे पहले हम करेंगे हैव की बात। तो हैव का यूज हम कहां पर करेंगे, हम एक ही सेंटेंस को, दोनों का यूज एक सेंटेंस का ही यूज करेंगे। हैव का यूज भी उसी सेंटेंस के साथ करेंगे और हैज का यूज भी उसी के साथ करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन, हम दोनों को देख लेते हैं एक बार। एक सेंटेंस में लिख रही हूं, जैसे मेरे पास 4 किताबें हैं। ये सिंपल है, मेरे पास 4 किताबें हैं, ये मैंने लिखा है। हम इसी सेंटेंस का यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे तब भी और हैज का यूज करेंगे तब भी। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, आई के साथ और प्लूरल नाउन कुछ भी हो उसके साथ हैव का यूज होगा। तो देखो यहाँ पर दोनों शर्तें हैं, यहाँ पर आई का यूज भी है और ये चीज है प्लूरल। तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखो आई हैव ऐसे लिख देंगे और लिख देंगे 4 बुक्स। अब हम करेंगे इसी सेंटेंस का इस्तेमाल हैज का यूज करने के लिए। तो देखो उसके पास 4 किताबें हैं। अब आपको एक बात ये देखने, आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि यहाँ पर भी तो प्लूरल है, फिर यहाँ पर हम ही हैज करेंगे या ही हैव करेंगे। तो यहाँ पर हम ही हैज का यूज करेंगे। ही हैज 4 बुक्स। देखो यहाँ पर क्या है कि ही का यूज अगर हम कर रहे हैं तो हैज का यूज उसके साथ करेंगे ही करेंगे, फिर चाहे आगे वाली बात प्लूरल में हो या ना हो। जैसे कि अभी हम करेंगे मुझे बुखार है, ये सिंपल सा लिखेंगे मुझे बुखार है। तो इसका हम लिखेंगे आई हैव फीवर। और उसको बुखार है तो ही हैज फीवर या शी हैज फीवर। और हमें बुखार है, जैसे कि वी का यूज करेंगे तो हम लिखेंगे वी हैव फीवर। या फिर तुम्हें बुखार है तो यू हैव फीवर। इस तरह से हम हैज या हैव का यूज करेंगे। और आज अभी तो हमने देखा है कि सिंगुलर और प्लूरल इन सभी के साथ हैज और हैव का यूज कैसे होगा। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में यू आता है, चाहे सिंगुलर के लिए यूज हो चाहे प्लूरल के लिए। और थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट के साथ हैज और हैव का यूज कैसे होगा। अब बात हम करेंगे जो काम वर्तमान में खत्म हुआ हो। और पहचान की बात करें तो जिसकी एंडिंग चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह से होती हो। या फिर कोई काम अभी अभी खत्म हुआ हो, एग्जाम्पल के लिए कि मैंने अभी पानी पिया है, या फिर मैं खाना खा चुका हूँ, मैं पानी पी चुका हूँ। तो इस तरह की एंडिंग जहाँ पर आपको दिखे तो वहां पर हैज हैव का यूज कैसे किया जाता है। और हैज हैव के साथ वहां पर यूज होता है वर्ब की कौन सी फॉर्म का,
थर्ड फॉर्म का और साथ में लगेगा ऑब्जेक्ट और इन सबसे पहले लग जाएगा सब्जेक्ट। अभी हम बात करेंगे इस रूल के बारे में। तो देखो, मैंने आपको बताया ना, कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है, जैसे कि किताब मैंने पूरी पढ़ ली है और मैं अभी वहां जा चुका हूं, या फिर उसने पानी पी लिया है, या फिर तुमने अपना काम कर लिया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और शुरुआत करेंगे एक सेंटेंस से, जैसे कि मैंने पत्र लिख लिया है, ये है। या फिर इसको आप कैसे भी बोल सकते हैं, मैं पत्र लिख चुका हूं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये देखो, ये जो रूल है इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे इसकी ट्रांसलेशन। पहले सब्जेक्ट मतलब आई के साथ हैव का यूज होगा, यू के साथ हैव का यूज होगा, दे के साथ हैव का यूज होगा। दे जो कि एक प्लूरल नाउन है। सब्जेक्ट के जगह पर जब हम दे का यूज करेंगे तो वहां पर हम हैव का यूज करेंगे दे के साथ। अभी आई के साथ हम यूज करेंगे हैव का। अब देखो, हैव में से हैव लिख लिया। अभी हम बात करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म की। तो वर्ब क्या है, इसमें लिखना है वर्ब, क्रिया क्या है वर्ब, और लिखने की वर्ब मतलब लिखने को कहते हैं राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। आई हैव रिटन ए लेटर। इसी सेंटेंस को हम बनाएंगे हैज का यूज करके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, किसी का नाम भी लिख सकते हैं, और हैज का यूज करने के लिए हम वह यानी कि ही का और शी का दोनों में से किसी का भी यूज करेंगे तो हैज का यूज करेंगे। अभी यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, उसने खाना खा लिया है। उसने खाना खा लिया है, इसको आप कैसे भी बोल सकते हैं, वह खाना खा चुका है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये देखो, इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। या तो आप ही बोल दीजिए या शी बोल दीजिए, दोनों ही सही है। ही हैज, यहाँ पर हम हैज का यूज करेंगे, और खाने को कहते हैं ईट, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ही हैज ईटन फूड। अभी बात हम करेंगे इनको नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाएंगे हैज हैव का यूज करके तो कैसे बनाएंगे। एक ही सेंटेंस को लेके चलेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर लेंगे मैंने की जगह तुमने पत्र लिख लिए, तुमने पत्र नहीं लिखा है, ये बना दिया है हमने नेगेटिव सेंटेंस। या फिर तुम पत्र नहीं लिख चुके हो तो क्या आएगा, यू हैव नोट रिटन। यू हैव नोट रिटन लेटर। नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्या उसने मुझे बुलाया है। क्या वो मुझे बुला चुका है या उसने मुझे बुलाया है। इसको हम हैज या हैव का यूज करके ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि ये फिलहाल
जो प्रेजेंट में खत्म हुआ है, जो अभी अभी फिलहाल ही खत्म हुआ काम है कि बुलाया है, मतलब थोड़ी देर पहले की बात है। तो देखो पहले हैज है में से लिखेंगे हैज, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की। हैज ही, बुलाने को कहेंगे कॉल और थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड। हैज ही कॉल्ड मी, ऐसे होगा हैज और हैव का यूज। और अब हम बात करेंगे हैड की, तो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ और हैड की बात हम करेंगे कि अब हम बात करेंगे हैड की। और हैड होता है हैज हैव की तरह ही यूज, लेकिन इसकी एक पहचान है कि ये हैज हैव से थोड़ा सा अपोजिट है। अपोजिट कैसे? जैसे कि मैंने आपको एंडिंग बताई थी हैज हैव की, तो हैड की एंडिंग ये होगी चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह से। तो अभी एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, जैसे कि उसने खाना नहीं खाया था। पहले तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, उसने खाना खा लिया था। अभी हम नेगेटिव नहीं बनाएंगे हैड का यूज करने के लिए। पहले हम इसमें नो एक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमने हैज हैव की थी, वैसे हैज हैव और हैड का यूज होता है किसी भी चीज पास होना या पास रखना वहां पर। तो अभी हम करेंगे बात हैड की, और हैड का यूज करेंगे जैसे कि उसके पास कार नहीं थी। हैड की एक सबसे बड़ी पहचान क्या है कि हैड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर या प्लूरल सबके साथ यूज होगा। देखिए ही हैड नो कार, ऐसे यूज करेंगे हम, ही हैड नो कार। अब देखो अभी हम ट्रांसलेशन करेंगे इसकी। तो यहाँ पर मैं रूल लिख देती हूँ। जैसे हमने सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव का यूज किया था, वैसे ही हम हैड का यूज करेंगे और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज भी करेंगे। ये देखो ही, उसके बाद हम लिखेंगे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, ही हैड ईटन फूड। उसने खाना खा लिया था या वो खाना खा चुका था। अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो हैज हैव की तरह ही इन दोनों के बीच में, मतलब हैड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड नोट ईटन द फूड। क्या उसने खाना खा लिया था? तो क्या लिखोगे? हैड ही ईटन द फूड। ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं। हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन का यूज करेंगे जो अगली वीडियो आएगी उसमें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।